नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में या सीएचओ के बारे में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितनी फीस लगती है, ठीक है। इसे बीपीसीसी एचएचएन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस कोर्स को कितने दिन में कंप्लीट किया जा सकता है और इसका एडमिशन है वो कब तक होने वाला है या कब तक इसकी जो डेट है वो आने वाली है, ताकि आप जो है एडमिशन ले सके। दोस्तों, पहले 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो गवर्नमेंट ने इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए एक अलग से कोर्स बनाया था जो कि 6 मंथ के लिए होता था और इसे गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कंडक्ट कराते थे, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ का था। और इस जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पोस्ट ट्रेनिंग करते समय आपको कुछ राशि भी प्रदान की जाती थी, आपको हर महीने के वेजेस के हिसाब से आपको भुगतान किया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब बहुत सारे स्टेट में ऐसा हो गया है कि आपको इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अलग से कोर्स करना पड़ रहा है। और ये जो कोर्स है वो इग्नू के द्वारा चलाया जाता है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो उसी में आपको कौन कौन से सुविधाएं मिलने वाली है, कैसा एज रहने वाला है, कौन से व्यक्ति इस कोर्स को कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ कि वहां पर जो भी न्यू स्टूडेंट्स जो थे या न्यू जो अभी पास आउट स्टूडेंट है, उन्हीं को ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट के लिए लिया गया है, क्योंकि उनके में ऐसे कुछ 15 सब्जेक्ट्स थे या ऐसे कम्युनिटी हेल्थ में ही ऐसे कुछ 15 टॉपिक थे जिसके थ्रू उनको डायरेक्ट जो है रिक्रूट कर लिया गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। और जो पिछले जो पुराने लोग हैं वो क्या हो गए हैं, छूट गए हैं। तो वो अब सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है, तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कोर्स जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कोर्स का पूरा नाम क्या है। इस कोर्स का पूरा नाम है BPCCHN, जिसको हम डिटेल में कहेंगे ब्रिज प्रोग्राम या सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है या कौन कौन से जो व्यक्ति है वो इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर BSc, GNM, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और साथ ही आयुर्वेदा, इन लोग भी एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज की। एज में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी एज का होना आवश्यक है, लेकिन आपको अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो एज एलिजिबिलिटी है वो मायने रखती है कि अगर 35 या 40 साल के बाद आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए नहीं लिया जाता है, इसका मतलब आप उस एज के बाद इसको नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई स्पेशल जो है जॉब नहीं रहेगी इसलिए आप वो कोर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको इस प्रोग्राम को आप नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन है ये 6 मंथ का होता है, 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको 2 साल तक आप क्या है कंप्लीट कर ले, उससे ज्यादा दो होने पर आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 साल तक है। मतलब आप 4 बार एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि ये 6 मंथ में होने वाला एग्जाम होता है, तो आप इसमें 4 बार एग्जाम दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपको 4 बार में इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी फीस क्या है। इसकी फीस जो है वो है 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए जो है आपको 6 मंथ में देना होगा। ये 6 मंथ के लिए ये रहेगा, उसके बाद आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस अभी 2022 में कब से होने वाला है या कब तक होने वाला है। तो दोस्तों, इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ाई गई है और अब इस डेट को 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। तब तक आप रजिस्ट्रेशन कराकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा लेट करेंगे तो आप इस जो सत्र में है या इस 6 मंथ के कोर्स में आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर से जो इसका नया पोर्टल खुलेगा या फिर अगर आप फिर से करना चाहते हैं, मई से जून जुलाई तक आप इसकी फिर से एक एंट्री लिस्ट या फिर आपको एग्जाम की लिस्ट आ जाएगी या फिर फॉर्म भरने के लिए लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आप अभी चूक जाते हैं या आप कुछ कारणवश नहीं कर पाते हैं तो 6 मंथ के बाद आपको ये फिर से अवेलेबल होने वाला है।
दोस्तों आगे बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें होने वाली है। तो दोस्तों इसका सिलेबस जो है दो पार्ट में डिवाइड है। नर्सिंग के सिलेबस जो है वो दो पार्ट पे डिवाइड रहते हैं। एक पार्ट होता है आपका थ्योरी का पार्ट और एक होता है प्रैक्टिकल का पार्ट। तो इस थ्योरी पार्ट में आपको फंडामेंटल के बारे में या फंडामेंटल के रिलेटेड आपको इसमें पढ़ना है, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आपको प्राइमरी केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, और यही आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। दोस्तों अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जा करके इग्नू के साइट पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको एडमिशन के लिए डायरेक्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, और आप याद रखें कि ये जो है 31 जनवरी 2022 तक ही इसके एडमिशन अभी होने वाले हैं। भले बाद में इसका 6 मंथ के बाद फिर से पोर्टल खुल जाएगा। और ये दोस्तों अगर आप अभी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं और जल्दी ही अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना एडमिशन फॉर्म फिल करें। ये थी दोस्तों जानकारी सीएचओ से रिलेटेड कि आप कहां पर कर सकते हैं और इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ ही फीस कितनी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।